आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनेंगे। ये जो प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, इसमें सरकारों के प्रयास के साथ साथ जनता की जो सहभागिता है और जन जागरूकता है, उसका एक अहम रोल है। इसलिए ये जो प्रदूषण का स्तर गिर रहा है, जनता के सहयोग के साथ साथ सरकारों की तरफ से जो प्रयास किए गए, उसमें 10 ऐतिहासिक कार्य सरकार ने किए, जो निर्णय लिए, दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप विंटर एक्शन प्लान तो सर्दियों के लिए लाते हैं, आपकी सरकार की दीर्घकालिक योजना क्या है? सरकार की निरंतर कार्य प्रणाली की वजह से, निर्णयों की वजह से, कामों की वजह से ही हम ये 34% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल हुए हैं। ये जो प्रमुख 10 कार्य जिसको सरकार ने इंप्लीमेंट किया है और जिसका परिणाम हमें दिख रहा है, जिसमें सबसे पहला है वृक्षारोपण अभियान। दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली की सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के जो हमने काम किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसने प्रदूषण के स्तर को कम करने में हमारी मदद की है। दिल्ली के अंदर 2013 में जो 20% ग्रीन बेल्ट था, वो 2021 तक 23.06% हुआ है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट पिछले 4 साल में हमने हासिल किया। पिछले चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय ऐलान किया था, 10 गारंटी दी थी दिल्ली के लोगों को। उनमें से एक गारंटी थी, अगले 5 साल में 2 करोड़ पेड़ पौधे दिल्ली में लगाए जाएंगे। ये 4 साल में ही हमने इस लक्ष्य को हासिल किया और जिसका परिणाम यह है कि प्रदूषण को स्तर को कम करने में हमें सफलता मिली है। दूसरा, जो हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई, उससे वृक्षों के ट्रांसप्लांटेशन में हमें काफी सफलता मिली है। जो पेड़ पहले काटने ही पड़ते थे, उन पेड़ों को काटने की जगह हमें उनको ट्रांसप्लांट करने में सफलता मिली है। तीसरा, जो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से प्रदूषण को स्तर को कम करने में हमें सफलता मिली, दिल्ली के अंदर शुरू से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन आज पहली बार 7,545 बसें दिल्ली की सड़क पर हैं।